आपकी शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। आपकी शादी के बाद भी पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और निक की। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और गिन्नी की। इतनी प्यारी लग रही ना आप। अच्छा हो गई छुट्टी इसकी। कुछ नया बताइए कपिल जी। चमचम लग रही है, चमचम। चमचम जैसे मिठाई होती है ना, चमचम। गुलाबी रंग की। मीठी मीठी। गुलाब जामुन नो गुलाब जामुन तो और रंग के होते हैं। ओनली बिकॉज़ चमचम दैट्स माय फेवरेट। आज से फिर हमारे भी फेवरेट। आप जब इनकी शादी होने वाली थी तब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शादी भी की, उसके बाद प्रमोशन भी कर रही हैं। वैसे एक बात सबको पता ही है, प्रियंका और मेरी शादी का योग साथ साथ निकला था और वो अलग बात है, अलग अलग जगह हो गई। तो करेक्ट। वैसे कैसा लग रहा है प्रियंका शादी के बाद मिलके? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे शादी के बाद मिलके। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे शादी के बाद मिलके? आपको सब जानते ही हैं, दीपिका की शादी जो है वो मेरी शादी से थोड़े दिन पहले हुई थी। अच्छा, मेरी शादी हुई अमृतसर में, इनकी हुई इटली, जहां लोग वैसे ही हनीमून मनाने जाते हैं। पर फिर भी देख लो, गुड न्यूज हमने पहले सुनाई। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, मेरी मम्मी ने स्वेटर बुन लिया था। अच्छा, निक जो है वो आपकी मम्मी को ऐसे मिलते हैं जैसे इंडिया में मिलते हैं दामाद, ऐसे पैर छू के जो हवा में एयर किस करते हैं, ऐसे वाला? दोनों के बीच में बेचारा हग करता है मम्मी को। हाँ मम्मी वाओ, इट्स नाइस। बताओ। हक करते हैं, वाओ। मैंने अपनी सास के साथ ट्राई किया था एयर किस वाला, उसका झुमका मेरे मुंह में आ गया तो मैं तो ट्राई करना बंद कर दिया। ऐसे मौके पे क्या कहते हैं रचना जी? वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। घर को तो मैं मम्मी को छोड़ के आया, वो देख रही है। मैं आज इन्हीं को देखने वाला हूँ। आपको पता है मैं भी पहले हॉलीवुड की एक लड़की से शादी करने वाला था। अच्छा। तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, मम्मी को इंग्लिश नहीं ना आती इसलिए। एक सेकेंड, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती या तुमको इंग्लिश नहीं आती? सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दीपिका, करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। इतनी लंबी तालियां इन्होंने कभी नहीं बजाई, मुझे लगता नहीं है। ये तो आप सबके लिए कहते होंगे नहीं? नहीं। हो ही नहीं सकता। कहता भी होऊंगा तो वो मेरा काम है, मुझे सोनी चैनल पैसे देता है। लेकिन आज मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ। और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। तो निक का कोई फूफा नाराज हुए थे शादी में? लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी जब मिलनी होती है ना, जैसे हम लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे। Right. कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या बुआ बुआ से मिलती है Right. और फूफा फूफा से मिलते हैं। तो हमने सबको बताया हुआ था कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, हुआ होता है। अच्छा। सबके बीच में उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे वो लोग एक दूसरे के ऊपर जंप पंप करके, मतलब। और मैं मेरी बुआ जी वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बड़ा पसंद करती हैं। शादी के टाइम क्या हुआ था? इनविटेशन तुमको भेजा तो तुम आए ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है। जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं। हाँ, देख लेकिन लो। तुम शादी पे नहीं आए। मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था पर मेरे को एनीवेज। अब मैं समझी, इसलिए कपिल पहुंच नहीं पाया। नहीं, मेरे को ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी, रुकवा देखो दिया था। प्रियंका चोपड़ा की शादी है, दूसरी ये कि निक जोनस के साथ है। तो मैं जानना चाहता था, जैसे आपकी बारात अमेरिका से आई थी, अंग्रेज कोई था ऐसा जो जमीन पे लेट के नागिन डांस करते हैं? कोई गोरे लोग करते होंगे कि नहीं? तो चलिए बिना देर किए बुलाते हैं उनको जिन्होंने मॉडलिंग की तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, बॉलीवुड में कदम रखा तो सारी दुनिया का दिल जीता, और देश से बाहर गई तो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया। प्लीज वेलकम माय मोस्ट फेवरेट गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस। चोपड़ा साहब शर्मा जी मजा आ गया। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच जी। मैं पहली बार आपके नए घर पे आई हूँ। हाँ, बस आपको अब कहाँ टाइम अमेरिका से निकलने का। आप मैं आती तो रहती हूँ लेकिन तुम्हारे घर नहीं आई हूँ बस। हमारा अपना धंधा बंद था ना। तो ये भी सही है। कहाँ I didn't want to be insensitive. देखिए कितने एक्साइटेड हैं लोग। प्रियंका, आपकी शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। आपकी शादी के बाद भी पहली बार मुलाकात हो रही है।
बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और निक की। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और गिन्नी की। और साथ ही मुबारक हो आपकी आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के लिए। जोरदार तालियां। मेरी वैनिटी वैन कहाँ गई? ओह सॉरी, ये तो ड्राइवर साहब की कैबिन है। ओए ओवर एंड आउट। हाँ जी मैम। हाँ, कहा? वैनिटी। वैनिटी तो कोई आपकी है? वैनिटी नहीं। सिद्धू वापस आ गया? नहीं मैम, प्रियंका मैम है ना, आए हुए हैं ना, तो वैनिटी सारी बुक है। आपको मैसेज किया था मैम कि आप तैयार हो के आना घर से। हाँ तो तैयार होकर आई हूँ, लेकिन कपड़े तो बदलूंगी ना कहीं। मैम आपके लिए स्पेशल ग्रीन रूम बनाया हमने, स्पेशल ग्रीन रूम। किधर है? मैं बोरा। हरे पर्दे लगाकर ग्रीन रूम बोल रहे हो उसे? तुम प्रोडक्शन वाले ना, एक तो नाश्ता आधा देते हो। The way you guys treat me. अगर मेरे पास दूसरा काम होता ना तो मैं ये शो छोड़ देती। छोड़ क्या कभी करती नहीं। तू क्यों डर रही है? सपना तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो थ्रेडिंग कर रही थी अंदर। रस्सी के साथ? अरे इससे मस्त होता है, पूरा नाक वीक के बाल बाहर आते हैं। आप लेके जाओ। हाँ? ओके बाय। तू अंदर कहाँ जा रही है? अरे इधर लेडीज रूम है ना चेंजिंग का। हाँ? तो इधर मैं चेंज करने के लिए जा रही है। अरे तू अंदर जाकर चेंज करेगी, तो मैं कहाँ चेंज करूँगी? चल। अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपकी जो गाड़ी है ना, उसके पीछे खड़े होके आप चेंज कर लेना। मेरी गाड़ी नहीं है? ऑफ कोर्स है ना? मैडम, आपको कितनी बार बोला है कि अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया करो। अगली बार अगर ये मैंने देखी तो मैं हवा निकाल दूंगा। कमाल लोग हैं यार। दादा मेरा पिज्जा। अरे लाओ ना दादा। प्रियंका मैडम का स्टाफ का पिज्जा है। प्रियंका मैडम। स्वाद है? दिखा। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, माय फेवरेट सुपरस्टार दीपिका पादुकोण। वेलकम दीपिका। दीपिका आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतनी प्यारी लग रही ना आप। अच्छा, हो गई छुट्टी इसकी। कुछ नया बताइए कपिल जी। चमचम लग रही हो, चमचम। चमचम जैसे मिठाई होती है ना, चमचम। गुलाबी रंग की। मीठी मीठी। गुलाब जामुन? नो, गुलाब जामुन तो और रंग के होते हैं। ओनली बिकॉज़ चमचम दैट्स माय फेवरेट। आज से फिर हमारे भी फेवरेट। आप ऐसे मौके पे क्या कहते हैं अर्चना जी? वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते। घर को तो मैं मम्मी को छोड़ के आया, वो देख रही है। मैं आज इन्हीं को देखने वाला हूँ। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दीपिका, करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। इतनी लंबी तालियां इन्होंने कभी नहीं बजाई, मुझे लगता नहीं है। ये तो आप सबके लिए कहते होंगे, नहीं? नहीं। हो ही नहीं सकता। कहता भी होऊंगा तो वो मेरा काम है, मुझे सोनी चैनल पैसे देता है। लेकिन आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, आपको सब जानते ही हैं, दीपिका की शादी जो है वो मेरी शादी से थोड़े दिन पहले हुई थी। अच्छा, मेरी शादी हुई अमृतसर में, इनकी हुई इटली, जहां लोग वैसे ही हनीमून मनाने जाते हैं। पर फिर भी देख लो, गुड न्यूज हमने पहले सुनाई। नहीं पता क्या है? नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, मेरी मम्मी ने स्वेटर बुन लिया था।
Here's one more good news for you. आज दीपिका का बर्थडे है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear दीपिका. Happy birthday दीपिका. God bless you. God bless you. बहुत अच्छा भी मेरा केक का है. केक आएगा. आएगा. प्रियंका आज आप आई हैं तो सारा खर्चा आप पे किया जा रहा है. आई नो हमारे तो बस बजट ही नहीं बचा आपके लिए. एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, अमेरिका में खर्चे डॉलर में होते हैं तो कन्वर्ट कर करके बेचारे प्रोडक्शन वाले भी प्रोडक्शन वालों के बारे में भी सोचिए ना जरा. पर वैसे आप एक ने एक चीज नोटिस की है, आज प्रियंका जो है वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी है. कोई ऐसे इस मुकाम तक नहीं पहुंचता. प्रियंका एक तो जब इनकी शादी होने वाली थी तब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शादी भी की, उसके बाद प्रमोशन भी कर रही हैं. वैसे एक बात सबको पता ही है, प्रियंका और मेरी शादी का योग साथ साथ निकला था और वो अलग बात है, अलग अलग जगह हो गई. तो करेक्ट. वैसे कैसा लग रहा है प्रियंका शादी के बाद मिलके? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे शादी के बाद मिलके. तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे शादी के बाद मिलके? पता है शादी थी आपकी, चर्चे ही चर्चे, हमारे तो खर्चे ही खर्चे. तो आपको पता है मैं भी पहले हॉलीवुड की एक लड़की से शादी करने वाला था. अच्छा. तो मैं आइडिया ड्रॉप कर दिया. मम्मी को इंग्लिश नहीं ना आती इसलिए. एक सेकेंड, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती या तुमको इंग्लिश नहीं आती? I'm just asking. ऑलमोस्ट सेम. अब ऐसे एक बात मुझे बड़ी खुशी हुई जान के, आपको और निक को इकट्ठा देख के. कितना अच्छा लगता है ना, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते होंगे. अच्छा, निक जो है वो आपकी मम्मी को ऐसे मिलते हैं जैसे इंडिया में मिलते हैं दामाद, ऐसे पैर छू के जो हवा में एयर किस करते हैं ऐसे वाला? दोनों के बीच में बेचारा हग करता है मम्मी को. हाँ मम्मी वाओ, इट्स नाइस. बताओ. हक करते हैं. वाओ. मैंने अपनी सास के साथ ट्राई किया था एयर किस वाला, उसका झुमका मेरे मुंह में आ गया तो मैं तो ट्राई करना बंद कर दिया. एक बार प्रियंका की मम्मी जी यहाँ पे हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. मेरी बुआ जी हाँ, वहाँ पे. बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बड़ा पसंद करती हैं. शादी के टाइम क्या हुआ था? इनविटेशन तुमको भेजा तो तुम आए ही नहीं. मुझे बहुत बुरा लगा. मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है. जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं. हाँ, देख लेकिन लो. तुम शादी पे नहीं आए. मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था पर मेरे को एनीवेज. अब मैं समझी, इसलिए कपिल पहुंच नहीं पाया. नहीं, मेरे को ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी. रुकवा देख दिया तो था. प्रियंका चोपड़ा की शादी है, दूसरी ये कि निक जोनस के साथ है. तो मैं जानना चाहता था, जैसे आपकी बारात अमेरिका से आई थी, अंग्रेज कोई था ऐसा जो जमीन पे लेट के नागिन डांस करते हैं? कोई गोरे लोग करते होंगे कि नहीं? तो निक का कोई फूफा नाराज हुए थे शादी में? लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी. जब मिलनी होती है ना, जैसे हाँ. हम लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे. Right. कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या बुआ बुआ से मिलती है Right. और फूफा फूफा से मिलते हैं. तो हमने सबको बताया हुआ था कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं. हुआ होता है. अच्छा. सबके बीच में उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे वो लोग एक दूसरे के ऊपर जंप पंप करके. मतलब और मैं पर बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, पंजाबी फैमिली सीधी दूसरी हॉलीवुड वाली फैमिली. लेकिन वो भी बहुत पंजाबी थी. लंबी चौड़ी तो फैमिली है. ये पहली बार ऐसा हुआ था, हम लोग फैमिली फोटो ले रहे थे तो निक है, निक के मम्मी, निक के पापा, निक के 4 भाई, मेरी जेठाई दोनों. अच्छा. तो सारी जेठानियां, तो सारी 8 लोग थे अबाउट, और मैं, मम्मी और मेरा भाई. हम तीनों ऐसे खड़े थे. आपको खैर पता ही है कि दीपिका जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक इंस्पायरिंग फिल्म कर रही है जिसका नाम है छपाक. थैंक यू. तो दीपिका, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बताइए छपाक के बारे में कि क्या, किसके ऊपर है ये फिल्म? आप सबने एसिड अटैक के बारे में जी. सुना होगा और खास करके औरतों के ऊपर. ऐसा नहीं है कि मर्दों के ऊपर नहीं होता है, पर ज्यादातर औरतों के ऊपर होता है. वजह तो अलग अलग होती हैं, बट जब व्हेन मेघना मैम ने स्क्रिप्ट सुनाई, आई थिंक इंस्टेंटली मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. Okay. और ये सही वक्त है क्योंकि इतना सारा कुछ हो रहा है हमारे देश में. एंड होपफुली फिल्म देखने के बाद लोगों की जो सोच है और जिस तरह से हम सोसाइटी में हम जीते हैं, होपफुली कुछ बदलाव हम देखेंगे. जरूर आएगा.
बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है दीपिका, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। उठा के लेके जाती हूँ। नहीं पुत्र, फिर कबूतर को उठा लेगा तो मुझे उठाएगी तो कैसा मेरा पुत्र? मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ओ पुत्र, लेकिन मैं ना बड़ी खुश हूँ, आज शादी के बाद पहली बार घर आई है कप्पू। हो जाए फिर? बैठ दीपू, बैठ जा पुत्र। चला मेरे पाजी। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आता फोन। अच्छा। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आता फोन। साटे घर आई दीपिका पादुकोण, साटे घर आई दीपिका पादुकोण। दीपिका दीपिका पादुकोण, रणबीर डिवोटी, मसाजी मसाजी, इटली में शादी, इसको नहीं मिला। मैंने क्या सुना? मैंने कहा इटली में शादी, इसको नहीं बुलाया। मैं बिजी था कहीं। इसको नहीं बुलाया। इसको कप्पू, ये तो आते ही जागी, इटली में जाती, इसको नहीं बुलाया। दीपिका ये मेरी बुआ है, दिल्ली से कम्मो। अब क्या फायदा इंट्रोड्यूस करवाने का? पहले करवाता तो तेरा अपनी कुछ होना। अब तो कमान में से तीर निकल गया अर्चना जी और सही निशाने लग गया। और वो तो मैं तेरे से बात नहीं करती। क्यों? शादी के बाद एक बार नहीं आई कि मैं कम्मो बुआ को मिल लूं, उनको मिल लूं। आई है बॉम्बे में। आज आई हूँ ना मेरे जन्मदिन पे। आए नहीं मेरा बच्चा, तू बेटी ना बराबर ही रहती है। अच्छा मेरा रन्नू कैसा है? उसका सब ततर ततर सही चल रहा है ना? है? रन्नू को कहना बुआ याद कर रही थी। बुआ, तुम जानती हो रणवीर को? कप्पू तू एक बात बता, मैं किसको नहीं जानती है? ये इतनी सी होती थी, मेरी गोद में खेलती थी, क्योंकि अभी इतनी लंबी है, जब पैदा हुई थी इतनी थी। और रन्नू इतना सा होता था, सारा दिन मेरी गोद में तुतुर तुतुर करता रहता था। तुतुर तुतुर क्या होता है? देख बड़े होके ततर ततर होता है ना, छोटे होते तो तुतुर तुतुर ही होता है। सच्ची बताऊं अर्चना बहन जी, जब अपने रन्नू का और दीपू का नया नया प्यार हुआ था ना, पुआ के कंधे पे सर रखकर रोता रहता था, ऐसे ऐसे करता रहता था। पुआ मेरा दीपू के साथ शादी होगी, मेरी गल बनेगी कि नहीं? मेरे को बड़ा तरस आया। फिर मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड को फोन लगाया, इनका हो गया फिर मेल। पहला बॉयफ्रेंड? तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन बुआ? वो अपना, वो बड़े बड़े सेट लगाता जो, झूमर गहने बड़े बड़े, अपना अपना क्या, मेरा बंसालू संजय। बुआ क्या बोल रही तू? कितने बड़े डायरेक्टर है बंसाली साहब। तो क्या हो गया पुत्र, राज की बात बताऊं? ये इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, इनको मेरे जैसी छोटी छोटी कहानियां बहुत पसंद होती है। बुआ तू करने क्या आई यहाँ पे? सॉरी पुत्र, मैं तो पी का स्वागत करने आई थी, मैं तो अपने इश्क के चिट्ठे खोल के बैठ गई। दीपिका आगे आजा पुत्र, आजो आजो। तालियां बजा दो। ओए स्वागत है पुत्र, ये ले पुत्र, चल पुत्र। रियली? हाँ रियली। नहीं पुत्र, अच्छे से। नहीं, हाथ जेब में। क्या हो गया? मैं मर गई। दीपिका ने मेरा चावल गिरा दिया। चल बुआ रो नहीं, तू रोती बहुत गंदी लगती है। ठीक है पुत्र, मेरी कुछ नहीं पुत्र, मैं तो मजाक कर रही थी। आजा। ऐसे मत किया करो। क्यों पुत्र? मजाक के पैसे मिलते वरना देते नहीं है लोग। एक मिनट दीपू, मेरी दीपू आई है तो एक और बोली हो जाए। हो जाए। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आती जलेबी।
सारी बरसी कटन गया सी छट के लिया दीदी ने 1 साल हो गया अब तो दे दो बेबी 1 साल हो गया अब तो दे दो बेबी 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 दे दो दे दो दे दो दे दो बेबी बेबी फैमिली प्लानिंग कतर 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 खाली 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 बस बस पुत्र जाती हूँ मैं प्यार रखिए अपना और हाँ और रन्नू को मेरा प्यार दे जरूर और पुत्र ततर ततर ओ चला 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 वैसे प्रियंका तुम तो पहली बार इस सीजन में आई हो ना, लेकिन ये तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन तुमसे ज्यादा मोहब्बत है। वो निक को याद करता है। आई वांट टू शो यू। हाँ मिले भी नहीं उससे? बहुत यार। अरे ये तो दल बदलू आदमी है ये, मैं याद कह करते रही रहते हैं हम, देखो आपसे प्यार है। जैसी परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही, हाँ जी साथ में एक और बात की बधाई, हाँ जी इम्पोर्टेड जीजा मिले हैं आपको। प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। पर ऐसे ही जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चुराई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों हैं? एक्चुअली इसको डॉलर मिले थे। इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालियां विद्रोह कर दें। हम तो दुआएं दे के आए। परिणीति ने एक मूवी की थी हाँ। हंसी तो फंसी। हाँ तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। ये तो निक जोनस के पीछे पड़ा हुआ है। सांडू फिर देखो यार इसको निक से मिलाओ यार, इसको किसी को कोई नंबर दो, इसको कोई मेरे को FaceTime अंग्रेज लोग कराओ बड़े अच्छे भैया। लगते हैं। हाँ। अंग्रेज अंग्रेज गोरे क्या Chilling, बोलेंगे आप? निक से chill, क्या बोलेंगे? चिल चिल है। हाँ क्या बोले, अगर निक से मिलेगा निक से तो क्या बात बोलेगा? कराएंगे, मैं FaceTime बोलूंगा करा दे। फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। परी ने बताया, बोलते ऐसे जब शादी हुई ना तो निक ने अपनी सभी सालियों को डायमंड वो सब दिए और डायमंड की अंगूठियां दी। क्या बोलते हैं, हमें बता देती प्रियंका, हाँ, हम तुम्हारी बहन बन के ही आ जाते उधर। दुपट्टा अरे! लेके डायमंड मिल जाता, और क्या चाहिए? ये गलत हुआ, मैंने तो इसको कब से बहन बनाया हुआ था यार। अब सॉरी भाई, सेम थिंग। याद नहीं तुमको? ऐसी चीजें भूल जाते हो बस तुम। पर वही है। निक तेरा भी जीजा हो गया अब। वो तो नेशनल जीजू बन गया एकदम। अच्छा मुझे एक नॉर्मल बात पूछनी है, जैसे मेरी शादी हुई हाँ जी। तो मैं सिलेंडर लेने खुद गया, हाँ जी। हलवाइयों से वो बातचीत चल रही है, तो ये जनता जानना चाहती है जो अमीर लड़कियों की शादी होती है, आप कौन सी तैयारियां करती हैं फिर? अरे हमें भी तो सेम चीजें ही चाहिए होती हैं, तो मैं अपने अपने हस्बैंड को भेजा सिलेंडर लेने के लिए। वो बेचारा अमेरिका से 10 दिन पहले आया जब, ताकि मैं शूटिंग कर सकूं। मम्मी के साथ जाके मेरे भाइयों ने, मेरे सारे कजन भाई जो थे, सब ने, मेरी पूरी फैमिली एकजुट के उन्होंने तैयारियां की ताकि मैं फिल्म की शूटिंग कर सकूं। पर ठीक है, प्रोडक्ट आपने ठीक चुना, करेक्ट ना? दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लगती है। एक सेकंड लेकिन मैं पहली बार आई हूँ इस नए घर में, जी तुम सबसे सवाल पूछते हो। हाँ जी। मेरा हक बनता है एक बार तुमसे सवाल अरे पूछना। प्लीज प्लीज। ठीक है, तो रोज तुम सबको हंसाते हो। हम लोग सब कितने फैन हैं कपिल शर्मा के शो के, राइट? सब बड़े फैन। मुझे ये जानना है कि अपनी बीवी को हंसा सकते हो कि नहीं? हंसती है तुम्हारे जोक्स पे? गिलास टूटा ना? ऐसा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया। अगर आंटी ने एक तरफ से घर से तुमको बुलाया कि कपिल, दूसरी तरफ से गिन्नी ने बुलाया कपिल, सेम टाइम पे, कहाँ जाओगे? ये अलग अलग होती नहीं, दोनों साथ में रहती हैं। उन्होंने गिरोह बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने। पहले वाइफ कॉल जाएगा, फिर बाद में मेरे पास आएगा। मम्मी ऐसा करो कि मेरे साथ नेशनल टीवी पे मेरी बेइज्जती। अच्छा अच्छा आंटी, फिर एक और सवाल। अगर खुदा ना खास्ता हो ना, लेकिन अगर आप में और गिन्नी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, हाँ जी, किसको मनाएगा ये पहले? पहले तो वाइफ को बनाएगा ना। रियली? लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया, लड़की, मेरी माँ ही बदल गई है। मैंने ऐसा कभी किया है मम्मी? वाह माँ, मेरे से बहुत प्यार करता है। शाबाश, सीख गई हो मम्मी। अगले सीजन में आपको भी कास्ट करूंगा मैं। अच्छा एक और सवाल। मेरे से बहुत प्यार करता बेटा। तो फिर बीवी कोई के नहीं, कवर पास करने की बार-बार जरूरत नहीं क्यों है। अभी जो बोल दिया आपने सच बोल दिया, ठीक है। अच्छा एक और सवाल। आंटी आपको भी कंग्रेचुलेशंस, तुम भी मैंने सुना पापा बनने वाले हो।
इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे तुम? थैंक यू प्रियंका, तुम्हारी फिल्म आ रही, मेरी नहीं आ रही है। मेरी तो वाट लगा के रख दी आते ही, मैं क्या करूं? अच्छा, एक और सवाल, एक और सवाल। आज कपिल इधर का आइए आप। इंटरव्यू हो रहा है। आप इधर आइए, बीच सड़क पे खड़े होइए। अभी मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मिली थी, करेक्ट? राइट। तो मैं उस कपिल को ज्यादा जानती हूँ, इसको जानूंगी एज द Right. शो गोज अलोंग। तो अगर हाइपोथेटिकली तुमको 2 चॉइसेस मिले, एक 2 करोड़ का चेक ओके। और एक हॉलिडे इन मालदीव्स विद 6 हॉट गर्ल्स, हाँ, कौन सी चूज करोगे? मैं 2 करोड़ चूज करूंगा, क्योंकि सेम पैकेज मैंने 60,000 में अरेंज कर लेना है। ओह। देखा दीपिका, लोग बोलते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है, मेरे यहाँ कुछ नहीं बदला। अभी भी लोग बीच में आते रहते हैं डिस्टर्ब करके, थोड़ी देर के लिए आते हैं, लाखों कमा के चले जाते हैं। हाँ। वैसे आज आपके सुपुत्र आज क्यों आए हैं? ये बुला के लाए इनको, धीरे धीरे बैठ, देख कपिल को क्या करता है, अगले एपिसोड में तू करना है सब कुछ, मेरे को सब पता है। Actually, I'll tell you honestly the truth, Deepika. Ayushmann is तुम्हारा biggest fan in the world. Oh. Yes. और कल करण जौहर के ऑफिस में तुम आई थी। Yes. और ये मिला था, उसने बोला मामा तब से लेकर अभी तक मैंने सांस नहीं ली। सांस नहीं ली कल से, जाओ बाहर सांस लेके आओ। So he's come specially to meet you. How sweet, thank you. मैं मिली हूँ इससे पहले। I don't interested. I'm But not. if you had not told me, I would... Kapil, don't be mean. Jealous? क्यों मिली थी पहले इसको वैसे? हम क्रूज पे गए थे। शादी तो रणवीर से ही हुई ना? वैसे कपरी के अलावा हम जब भी जहां भी जाते थे, छोटे छोटे शहरों में जाते थे, तो वहां पर हम दूर से देखते ये कौन आ रहे, कौन बड़ा खूबसूरत सा कपल आता, वो रणवीर और दीपिका ही होते थे। सारी दुनिया को पता चल गया, मुझे नहीं भनक लगी। तुझसे ही सीक्रेट छुपा कर रखी थी रणवीर ने, डर था, है ना? He is the only, you were his strictest competition. Actually, अगर रणवीर किसी से जलता है ना, तो वो आप। बस ये एक लाइन के भरोसे मेरी बाकी की जिंदगी निकल जानी है, इसी में खुश हैं हम। आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए। पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है तो आप कंफर्म कर लेना। हाँ। कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है, कभी कभी आप भेस बदल के ऐसा करती भी हैं। इज इट ट्रू? ये सच है। है? जी। कहाँ पे खाते हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं हम उधर। बांद्रा में और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता अच्छा। था, अब पता नहीं, पर वहाँ पे खाया मैंने। बहुत कैलकाटा में बहुत गोलगप्पे स्टार खाए बनने मैंने। के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं, पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है, तो आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है। मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं। आपने कभी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं। नहीं, इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं। हाँ। बैंड्रा में चलो। नहीं मिलते, बैंड्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते हैं बस। हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए। ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका। पर ये हो सकता है। अच्छा, हो ये सकता है। पॉसिबल है। अफवाहों में काफी सच्चाई है। ओके, एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। ये सच है। और ये हुआ है। कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया, और
एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में, अच्छा, और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल, और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी, और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था और बीच में वो ठर करके वो फट गया पैंट। सारा तत्तड़ हो गया है। So I was like, wait. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला, और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं, और पार्टी के बीच में मैं पैंट सिला रही थी, और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ। हाउ लकी रणवीर यू आर। ओके, तो एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं। मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी, मैं नहीं मानता। क्यों? चाय पी नहीं सकती आप? कॉफी पी सकती हूँ। दोनों चीजें नहीं। क्यों? क्यों? ओनली जूस। ओनली जूस? दिस इज रबिश। This is rubbish. I Yeah, this is myself denied this. rubbish. Yeah. अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। Really? घर के बाहर तो नहीं, पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ। वाओ, कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे माइक को, आप सुनना चाहेंगे हम आपसे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे मेरा कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया। ओके, एक अफवाह ये है कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आई मीन, आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल, आपको क्या लगता है? आप जानते हो ना मुझे। कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो ये अफवाह है, रबिश। ओके, कन्विंसिंगली बोलो, रबिश। और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा, एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं, रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं, देखो आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच। मैं आपको बताता रहा हूँ मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती हैं। ये मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा, रबिश पीपल। ओके, अच्छा, एक अफवाह ये है कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है। तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ, ओके, विद बिरयानी। अच्छा, एक अफवाह ये है कि आपका और रणवीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है। है? ओके, दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत। हाइट से? तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके, यू नो, दे आर नॉट हाइट से फोबिया मुझे भी है। कितने विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट, Much too late. सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें अभी। ओके, लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन।
ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है जलालुद्दीन? हाजिर हो। हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू, मैं देखो इसके साथ खड़ा हूँ। हाय बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना। आपको भी रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका, गॉड ब्लेस यू। यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार के हटिए हटिए हटिए। सेल्फिश गाय। I hate this bodyguard type people. अच्छा। Oh really? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये। आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। ओह, आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी सॉरी ना? बोलो अभी। आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। पर धंधे की बात पे आते हैं। ऐसा है, पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी काजोल से शादी होने लगती है, तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना, तो वो तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है। ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया। वो तो बाद में। अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़े रोमांटिक। अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं। ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, इन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के लिए। ये भी अफवाह है उसमें? नहीं, ये अफवाह नहीं है, तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या शादी के बाद कि शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया है? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का। अच्छा। मैं तो, अगर आप कहें छोटी ABCD, बड़ी ABCD, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो all this is what I am talking. It's just rubbish things, baby. It sounds very मेरा दिल sweet. कर रहा है मैं ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके। तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया कपिल। कपिल, दीपिका पेड योर कॉम्प्लीमेंट। What compliment? हाँ, अभी she I said said you it's sound sounding very sweet. Thanks दीपिका। आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ, छपाक से दीपिका जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रही है। हाँ, तो एज ए प्रोड्यूसर इनकी ये पहली फिल्म है, और रणबीर की जो फिल्म आ रही है 83, उसमें भी दीपिका प्रोड्यूसर है। वाह। प्यार भी रणबीर से, शादी भी रणबीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही है। हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल लेके टिकटॉक ही बना लो। चलो पक्का? डन आज बनाएंगे टिकटॉक। डन चलो ठीक है। डन डन डन। ओके, एनीवेज, चेंज द टॉपिक। प्रियंका, आपकी शादी मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, अमीर अमीर लोग, ऐसे अंबानी फैमिली और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन। मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी थी जानने की, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये जो शगुन का लिफाफा होता है, उसमें कितने पैसे डालते हैं? हमारी शादी सिर्फ अबाउट 180 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। Okay. मोस्टली फैमिली, उसमें से 120 तो फैमिली थे। Okay. तो शगुन के लिफाफे आधे तो मिले भी नहीं हमें। आशीर्वाद बहुत मिले, आशीर्वाद बहुत मिले। अच्छा? वही तो चाहिए मुझे। वाह। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बड़े लोग हैं, क्या पता 2000 का नोट ही होता है इनके पास, के 25-25 हजार के छपवाए होते हैं इन्होंने। जैसे अर्चना जी मेरी शादी में आई ना, क्या तो दिया? इन्होंने लिफाफे में पैसे तो छोड़ो, उस पर लिखा हुआ था जो तुम्हारा दिल करता डाल दो। इन्होंने ये देखा? तो मेरे साथ तो ये हुआ है। एनीवेज,
प्रियंका, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आप पहली बार आई शादी के बाद, हमारी जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो ये लोग कह रहे थे कि जैसे प्रियंका आएगी हमें बात करनी, तो आप खुद ही कर सकते हैं जी। किन किन के सवाल थे जी? मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। Hello, couple sir. Hello, Hello. Priyanka ma'am. Hi. My name is Krupa. I'm Hi, from Krupa. Bombay, and I'm big fan of you, couple. थैंक यू कृपा। मैम, मुझे पूछना है, इंडिया में जैसे रस्म रहती है कि शादी के बाद सुहाग रात को लड़कियां गरम दूध लेके जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो क्या आप भी अपने उनके लिए लेके गए थे? ओए, उनके लिए? एक्चुअली नहीं, मैं लेकर नहीं थी, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ ना, इसलिए। और वो भी लैक्टोज क्या होता है? दूध नहीं अच्छा लगता। नहीं, लेकिन ओके, इवन आई हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंट प्रॉब्लम। तो But my husband had come, I had forced it. यू फोर्स्ड हिम? अरे बाप रे, परेशानी तो नहीं रात को? मैम पूरा दिन फास्ट था और फिर रात को गरम दूध, तो प्रॉब्लम तो होगी। वही तो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। डू यू हैव एनी आइडिया कि क्यों पिलाते हैं गरम दूध? एक तो आदमी सारा दिन शादी में वैसे नहीं खा पी पाता अपने शादी में, ऊपर से दूध पिला दो गरम और गैस हो जाए, तो आदमी तो बेडरूम से लेके टॉयलेट के चक्कर काटता रहे। आपने फिर दूध पिया, आपको गैस वैस तो नहीं हुई इससे? सर हुई ना, गैस हुई? दूध हजम नहीं होता। लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर कल को काम ज्यादा खराब हो जाता, दुल्हन तो पहले दिन छोड़ के भाग जाती, दूल्हा बड़ा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो प्रियंका से पूछना चाहते हो? जी मैडम, माइक दे दीजिए उनको। हाय कपिल, हाय मैम। अर्चना जी, हाय प्रियंका। हाय। मैं आपके ससुराल से आई हूँ। अमेरिका से आई हैं आप? यस सर। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 19 साल में निक जोनस मुझे तो कहीं नजर है, आपको कैसे मिल गया? मैं तो दलास से हूँ, मैं तो असली उसके गांव से हूँ। निक भी डालस से? आप तो सच्ची में उनके गांव से हैं? हाँ। वो डालस जब बहुत छोटे थे तब छोड़ दिया था छोटे थे तब थे वहाँ पे। लेकिन मैं उनसे मेट गाला पे मिली थी, तो शायद वहाँ का इनविटेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी आपके फैमिली में और तो कोई होगा ना, उसका कोई बड़ा भाई, कोई आपकी फैमिली में। आई एम रेडी टू मैरी हिम। एक भाई बचा है बेचारा। आपका फोन नंबर दे देती हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो 18 साल का है, चलेगा ना? आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को घेरिए जाके। कपिल सर से मुझे एक क्वेश्चन करना है। यू आर द हीरो, नोबडी कैन रिप्लेस यू इन होल एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू मैम, यू आर द शुक्रिया। बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मैक्सिकन हैं। अच्छा जी। हमारे साथ काम करती है। जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हम आपका शो देखते हैं और मैं ट्रांसलेट करके उनको समझाती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वो क्या कहती मैक्सिकन लड़कियाँ? आप दे लव्स यू एंड दे आर प्रीटी टू। हाँ जी, They are pretty too. अच्छा, प्रीटी टू। तुम कहाँ नजर डाल रहे हो? नहीं, गिन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी। Hi, my name is Avinka. I'm from Germany. Hi, Avinka. And this is my first time visiting India, and I'm really overwhelmed by all the people and colors, especially the traffic in Mumbai. The best. Wow, The same best. to you. Very best. Yeah. So I wanted to ask you, you come back after such a long time. Do you get overwhelmed with it all? Like, do you forget sometimes how busy it gets and how colorful and cultureful it all is? I come back very often. मैं हर 3 महीने वापस आती हूँ। कपिल से नहीं मिलती, लोगों से शायद नहीं मिलती, लेकिन I am from Bombay, तो मैं तो नहीं भूल सकती बॉम्बे को। Thank you so much for this act of kindness. I hope you understood the whole question. Otherwise, I can explain in another language. Shots are fired. German में बोल के बता। Oh, ich heiße Avinka, ich bin aus Deutschland. Oh, great, So great. froh hier zu sein. हमारे लिए सारी लैंग्वेज सेम है। Achtung, Achtung, Krankenhaus. प्रियंका, आपको जर्मन भी आती है? हाँ, Achtung. छोड़ना मत कुछ दुनिया का, कुछ भी, सब कुछ पता है इनको। थैंक्स। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम इधर चलो मेरे साथ वापस पर आज दिल्ली। इतना मजा आ रहा है ना, कसम से। आज प्रियंका, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। प्रियंका, ये बहुत आइए बहुत ना। स्वागत है आपका।
Tang 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 तुमने मारी tang 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 तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार tang 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 दिल की कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार tang 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 Pingar pori pingar pingar pori pingar pori pingar pingar pori 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 pingar pori pingar pori बम्पर तुम फिर आ गई। आप लोग जा सकते हैं ये हमें तंग करते रहेंगे तुम फिर क्यों आ गई? Can you just talk to the hand please? मैं कोई दशहरा नहीं हूँ जो साल में एक ही बार आऊंगी। आ गई क्या मौत की बात कर रहे हैं। आज ना कपूर शर्मा देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी और जब दो बहनें बातें करेगी ना तो आप बीच में विघ्न न डालें प्लीज। वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महादीप है। तो क्या मतलब, कहाँ वो प्रियंका चोपड़ा, कहाँ तुम मदन चोपड़ा, बहने कैसे हुई तुम? तो ठीक है ये प्रियंका चोपड़ा में मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे हैं? यही ना इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआरपी 4 तक पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात होगी ना। तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना। सोनी साहब के बारे में सोचिए, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती हैं। फिर रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे। फिर रोज पी लेती हैं तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती है कि 4 की टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब। वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती हैं ना, वैसे ही मैं हूँ बम पर, रहती हूँ अपने दम पर। वैसे प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, जिसका नाम है फ्रैंकी, कुंवारा है और 18 साल का है। That's all right. कवारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस बात से? मतलब अगर उसे कोई सुशील लड़की की अगर तलाश हो बाय चांस, तो मैं बम्पर जोनस बनने के लिए तैयार हूँ। तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा? नो कपूर शर्मा, उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, मुझ पे नजर मत डालिए। आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूं। लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में। प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, बहुत ज्यादा। You get that? I get it. Yeah, होता है। प्रियंका जी, लेकिन वैसे मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, अगर आप चाहें। अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। पहले आईब्रो देख लो इसके, बीच में कोई गैप है ही नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है। यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है। निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तू है? कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहाँ आके इनको एकदम फिट कर दूंगी। बस खत्म हो गया। ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी। वाह, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन। पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री। मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना, मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा। लेकिन क्या है, क्या मतलब जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है। जी हाँ, मेरा पहला दिन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज। एक तुमको इनॉग्रेट? जी, एक फीता काटेंगी आप ना तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा। ओह गुड गॉड, इफ यू डोंट माइंड। Please, yes. Thank you very much. बम्पर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बम्पर ओपनिंग की है। कपूर शर्मा, आप सवाल पूछे भी कॉन्फिडेंट, हाँ, डरिएगा मत। ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय।
अच्छा दीपिका जब पहले कहीं शूट करने जाती थी ना, फिल्म का या टीवी शो का, कभी भी कहीं जाती थी तो रणवीर भी पहुंच जाते थे वहां पे। एक दो बार तो मैंने अपने सेट के बाहर भी देखा है और मुझे लगा मेरे फैन है। मुझे क्या पता था मेरे काम खराब करने आ रहे हैं। दीपिका अभी भी ऐसे हैं रणवीर, शादी के बाद कहीं आप काम कर रही हो और वो फुर्सत में फ्री हो, पहुंच जाते हैं? पहुंच बदल जाते गए? हैं। पहुंच जाते हैं। आज मैं जा रही हूँ। दीपिका हमारी ना कुछ गृहिणियों के सवाल हैं, उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है, बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं? तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे हैं जो मेरे थ्रू मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। Okay. तो उनका कहना ये है कि आपके घर में जब पोछा लगा हो तो गीले फर्श पे चलने से मना करती हैं आप रणवीर को कि नो फर्श गीला है? हाँ। सच्ची? क्या? वाह। आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं? यस। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ, पर कूपन दे के। कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो ऐसा लेके आता है, इधर अंडर आर्म में दबाया होता है, ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता। है ना? कूपन। ये तो हमारे वाला एरिया। अब एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में, हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता है। अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल देती है। एक बार ये गई, ये करती है सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली, कोई आसपास नहीं है। एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी, उसका मालिक आ गया, इन्होंने भैंस उठाई इधर रख के भाग गई। अच्छा मेरा एक पर्सनल सवाल है, कभी आपने ऐसे ड्राई फ्रूट अच्छा खाते ये हुए? सब पर्सनल है। नहीं ये तो लेडीज के है। मेरा एक पर्सनल एप्लीकेशन, कभी भी ड्राई फ्रूट खाते खाते ऐसे बादाम गिर जाए, कोई देखना रहा, उठा खा लेती हैं आप? यहाँ क्या, यहाँ भी गिरा तो मैं उठा के खा लेती हूँ। हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल हो जाता है कभी 10 10 सेकंड भी सेकंड, हो जाते 15 सेकंड, 20 सेकंड। इनका तो काजू गिर गया था जुहू बीच पे। तो ये तैर के गई, दादर से निकली बात। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया और दादर में जब ये बाहर निकली, आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था, कहते निकाल बाहर, निकाल काजू। तेरी इमेजिनेशन ना। काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया। बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके छोड़ दूंगी। तो ये सारी कहानी थी। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा घर में राशन के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए? आपने कभी उसकी लिस्ट बनाई है ऐसे जैसे गृहिणियां बनाती हैं हाँ। कि एक टूथपेस्ट ये वो सब बनाती हैं आप? मंथली एक तो मंथली लिस्ट होता है, एक तो वीकली लिस्ट होता है और एक डेली लिस्ट होता है। ओके लास्ट, अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाले। अच्छा जी आप भी छुपके निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती। सॉरी सॉरी, अब बहुत प्यारी लग रही है, मैं बार बार ध्यान जा रहा है। Yay! Love you! Love you long time, bro. Yeah, bro! My God, I can't believe this. Like really? Deepika Padukone in the house! मैंने आज कहा था आज दीपिका आ रही है, कोई गोल मटोल लोग इधर नहीं आने चाहिए। अंदर कैसे आए तुम? Bro, मेरे से ज्यादा पिंगा मत लो, ओके? पिंगा नहीं पंगा होता है। हाँ लेकिन ये तो पिंगा ही होएगा ना। दीपिका बैठो। आप बैठिए, रिक्स्थान का पूर्ति कीजिए। मैम मैं आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं अच्छा यादव है। इधर बच्चा यादव एक रहते हैं, मैं उसका भाई है, मैं लंदन में रहते हैं। मैं आपके बहुत बड़े प्रशंसक है उधर। क्या है? प्रशंसक। फैन मैं आपके बहुत बड़े फैन है। और आज आप इधर आए ना, हम सब लोग बहुत वो हो गए हैं। वो कपूर शर्मा वो क्या होते हैं जो औरत सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी के साथ फ्री में क्या उठा लेते हैं? सब्जी वाला भैया। सब्जी वाला भैया।
हाँ? कौन सा औरत सब्जी लेते हुए सब्जी वाला भैया को फ्री में उठा लेते हैं? तुम कोई गलत जगह पे जा रहे हैं ब्रो। एनीवेज वो यार ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसा लीव्स रहते क्या? धनिया। धनिया। आज आप इधर आए, हम धनिया हो गए। वैसे हमको pretty cool. थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं वैसे धनिया क्या चीज है, हम वो भी हो सकते थे। वो कपूर शर्मा वो क्या होते हैं, जब किसी मनुष्य के मृत्यु हो जाते हैं तो 4 लोग उसको क्या देते हैं? कांदा। धनिया की जगह हम कांदा भी हो सकते थे, लेकिन अगर मैं कांदा हो जाते तुम मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाते ब्रो। कांदा बहुत महंगे हो गए। मैं खाली ब्रो को बताना चाहती है कि ब्रो तुम इतना मेहनत करके अभी खाली क्या 100 क्रॉस किए, तो कल का उगा हुआ कांदा को देखो 150 क्रॉस कर गए वो। वैसे सोनी साहब में ये जो बात बोले ना, इसको काटना नहीं। क्या है कि काट दोगे तो लोग रोने लगेंगे। क्यों? एक प्याज को काटेंगे तो लोग रोएंगे ना। ओए अच्छा दीपिका, एक भी ढंग की बात कर। तू क्या बातें कर रहा तू? इनसा जो ढंग की बात करने का था वो रणवीर सिंह जी कर लिए। अच्छा तू क्या कांदा प्याज पैसे दिले की दीपिका आई, उनसे तो कोई बात कर अच्छी सी। उनसे जो अच्छा ढंग का बात तुमको करना चाहिए वक्त पे, वो तो तुम किया नहीं। अभी मैं क्या बात करेंगे? ओए लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया, लहू मुंह। अच्छा चलो इंटरव्यू लेने दो। चलो मैं खाली बोल रहे हैं कि तुमको इंटरव्यू लेना है, तुम लो ब्रो, मैं रोकेगे नहीं। पर तुम थैला लाए। थैला किस लिए? इतना सारा इंटरव्यू लेके रखेंगे किधर? थैला तो लाओ साथ में। अबे इंटरव्यू रखी नहीं जाती, इंटरव्यू मतलब बातचीत होती है। नहीं होती तो वो है जो कुर्ते के नीचे पहनते हैं। अबे वो धोती होती है। धोती तो क्रिकेटर है वो। अब वो धोनी है। अरे धोनी तो धोती है क्योंकि अब गंदी हो गई है। मैम ये ऐसा कुछ बात नहीं थे। मैं देखो कैसा बात को घुमा के उधर ही लेके आए जिधर से शुरू हुए थे। It's just like the show, you know. Of course. जैन में शुरू किए थे, घूम के वापस जैन में आ गए। रणवीर सिंह से शुरू किए थे, घूम के वापस दीपिका पादुकोण पे आ गए। It's like the circle of life, you know. वैसे मैम मैं लंदन में रहते हैं। Okay. आप कभी लंदन में आएंगे ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को बोलो। तू क्या करेगा? मैं पुलिस को बोलेंगे। तो वो भी तो पुलिस को बता सकती है। ये भी तो डायरेक्ट सोनी साहब को इंटरव्यू दे सकती है। आप बीच में माध्यम बन के क्यों बैठे हैं फिर? Anyways, दीपिका जी, मैं लंदन में रहते हैं। आप अपना शादी 3 बार बोला आपने, मैं लंदन में रहता हूँ, लंदन में रहता हूँ। ये अपने आपको याद दिलाता है, रहता तो घाटकोपर में है। हाँ तो लंदन में रहते हैं तो झूठ इतना बोलो कि वो सच हो जाता है, ऐसे ना? करेक्ट, इतना करना चाहिए। तो आपका विवाह इधर हुए थे अपना इटली में, लंदन के बाजू में। लंदन के बाजू में। करेक्ट। मैं आपको खाली एक सलाह देनी चाहिए। अगर आप बाई चांस शादी जो है लंदन में करते ना, तो खाने का खर्चा बच सकते थे। कैसे क्या है? अगर लंदन में शादी करते तो मैं लंदन में इनका शादी पे जाके खाना खाते ना, तो इससे तो तेरा खर्चा बचता ना। तो मैं मेरा ही बात कर रहा है यार, इनका खर्चा क्यों बचाएंगे? मैं तो पहले से बहुत अमीर है यार। बट मैं बोल रहे आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मैं भी बहुत खूबसूरत है। ब्रो आप मेरा वहां का फोटो देखे? कहाँ का? दीपिका। डीपी फोन पे डीपी होती है। मेरे को बस आपका नाम लेने था, इसके लिए मैं घुमा के ये बात की है। दीपिका फोटो, मेरा दीपिका। वेरी थैंक यू। वैसा आपका शादी हो गई मैम, अगर आप मेरा थोड़ा हेल्प कर पाए, आपका मेरा कोई लड़की ढूंढ के मेरा भी शादी करा दो प्लीज। लंदन में तेरी गर्लफ्रेंड नहीं कोई? लंदन में गर्लफ्रेंड था मेरा, लेकिन अब वो मेरे को घास नहीं डालती। क्यों डालेगी ब्रो? मैं पशु नहीं है, मैं इंसान है, मेरे को क्यों घास डालेगी वो? और किधर गलती से मैं घास खा के दूध देने चालू कर दिए तो प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसे चलने पड़ेगी। मैम मेरे फोन आए हैं। I'll take it. Sure. If you don't mind, yeah?
ओ मैं इतना फेमस आदमी है, इंग्लैंड का प्लेयर है बेन स्टोक्स, क्रिकेट प्लेयर, वो फोन कर रहे हैं, मैं बात करेंगे। हाँ बेन, केम छो? हाँ बेन स्टोक्स, देखो अगर तुम्हारे पास बाय चांस कांदे का स्टोक होगा ना तो जरा इधर मेरे को बेच दो, इधर 150 रुपये किलो हो गए। ए तुम मेरे को गाली क्यों दे रहे हैं? ब्रो मेरे को ज्यादा गाली मत दो वरना मैं तुम्हारा बेन बजा देंगे। पहले से बोल, ए चल बेन स्टोक्स कहीं का चल। बहुत हुआ, मैं अभी फोन काट रहे हैं। मैम मैं मुआफी चाहेंगे, लाइक आई विल बी रियली सॉरी। मैं एक बिजनेस मीटिंग है मेरे, मैं एचपी का लेन देन का काम करते हैं, मैं लोगों को एडवाइस देते हैं, वो लोग मेरे को गाली देते हैं, तो हमारा ऐसे चलते रहते हैं, तो उसके लिए मेरे को निकलने पड़ेंगे। थैंक यू, मैं अभी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे लगे आपसे मिलके, लॉन्ग टाइम एंड ब्रो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू ब्रो।